तो तब मुझे इसकी याद आई, मैंने सोचा क्यों ना इसी का यूज़ कर लिया जाए, है ना। बेस्ट यूज़ इस मिठाई का चाय या कॉफ़ी में इजीली डाल सकते हो। घोड़े की नाल बेचने वाला आया था यहाँ पर, हमारे यहाँ पर, जो ओरिजिनल बना के सामने सामने ही देता है। हाँ पर ना मतलब हमारी इस साइड में वो नींबू होता है, बड़ा वाला नींबू जिसको माल्टा बोलते हैं, उसकी कचमूली बनाया जाता है। तो यहाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरी यूट्यूब फैमिली पूरी की पूरी कैसी है। 6-7 दिन हो गए ना, मैंने आप लोगों से बातें नहीं करी हैं, आप लोगों से हालचाल नहीं पूछा है और अपनी कोई वीडियो शेयर भी नहीं की है। तो अभी आज मैं अपनी एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो ना, तो इसीलिए मैं उदास हो जाती हूँ, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर आप लोग देखोगे, आप लोग उस पर अच्छा अच्छा रिएक्शन दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी। तो अभी मैं कर रही हूँ शुरुआत चाय से, और मैंने बनाई है चाय। आधी चाय तो मैं पी चुकी हूँ। उसके बाद मुझे याद आया कि चलो मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर ही लेती हूँ। और साथ में मैंने फ्राई किए हैं ये वाले चिप्स। बच्चे भी बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, तो आ जाएंगे, वो अपना पी लेंगे। क्योंकि अगर अभी मैं बुलाऊंगी ना तो बच्चे जो आपस में, जो और लोग भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके साथ ही खेल रहे हैं, तो बच्चे ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वो बाद में जाएंगे खेलने के लिए, तब तक उनके साथ में खेलने वाले बच्चे निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी उनको खेलने ही देती हूँ, थोड़ी देर में वो खुद ही आ जाएंगे तब तक। क्योंकि अभी तो चाय भी गर्म है, तो गरम गरम चाय को वैसे ही ठंडा करके ही पीते हैं। तो चाय गर्म है, तब तक वो आ ही जाएंगे, चाय भी ठंडी हो जाएगी और उनको आराम से पीने के लिए मिल भी जाएगा और वो अभी प्रॉपर तरीके से खेल भी पाएंगे। क्योंकि बच्चों का खेलना भी ज़रूरी होता है माइंड फ्रेश होने के लिए, है ना। ये देखो, इन साहब ने ये टी शर्ट उल्टी पहन ली है, आगे का पीछे और पीछे का आगे। वाह बेटा वाह, ये कैप आगे से उड़ोगे ऐसे। निकाल के चेंज करो इसको। ऐसे कैप पहनोगे। वाह 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 वाह। सुबह सुबह का टाइम ना इतना हेक्टिक होता है कि रोटियां तो बना दी हैं, लेकिन कुछ और काम में लग गई तो रोटी पे घी लगाना ही भूल गई और रखे रखे रोटियां भी ठंडी हो गई। उसके बाद ध्यान आया कि यार ये तो घी सर्दियों का टाइम है तो रोटी पे लग नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो शॉर्टकट सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो होता है ना, मैं रख देती हूँ इन रोटियों को ओवन के अंदर और ओवन चला देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये बहुत आसान वाली टिप्स होती है और बहुत अच्छी काम की टिप भी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। तो इसको सभी आप लोग कर सकते हैं यूज़। मैं तो यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए ही रोटी रखती हूँ, बहुत अच्छी खासी गर्म हो जाती है। उसके बाद आपको या अब गरम गरम रोटी खानी हो या फिर इन पर घी लगाना हो तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए काम आ जाता है। क्योंकि ओवन तो ऐसी चीज़ है ना जो मजबूरी में एकदम से हाथ बटा देता है और बहुत अच्छे से यूज़फुल होता है। तो इसके बाद बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से इसमें घी लग गया था, क्योंकि ठंडी रोटी पर घी लग नहीं पाता है। या तो घी गरम करो या रोटी गरम करो। तो मैंने तो यहाँ पर भाई अपनी रोटियाँ ही गरम कर ली थी, घी ईजीली लग ही गया। रोटी का टिफिन खोलकर देखा तो इसमें कल रात वाली भी रोटी रखी हुई थी, जो कि अब तो खाने में आने वाली है नहीं। फिर भी इसको या तो यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि दूध वाले भैया आएंगे ना, तो दूध वाले भैया को दे दूँगी, वो अपनी गाय भैंस के लिए यूज़ कर लेते हैं ये रोटियाँ। और ताज़ी वाली रोटियाँ भी खाने में काम आ जाएगी। बनाई थी मैंने हमारे यहाँ पर ना मतलब हमारी इस साइड में वो नींबू होता है, बड़ा वाला नींबू जिसको माल्टा बोलते हैं, उसकी कचमूली बनाया जाता है। तो यहाँ मेरे पास वो नहीं था, मैं संतरा लेकर आई थी कल मार्केट से, तो उसी की मैंने आज सुबह सुबह चटनी बनाई। और चटनी में मैंने यही संतरा काट कर और इसमें ये चटनी मिला दी। बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। जिसको संतरा नहीं पसंद है वो ऐसे खा सकता है, हाँ, लेकिन अगर जिसको चटपटा पसंद है वो ही इसको पसंद करेगा। मीठा पसंद करने वाला इसको शायद कम पसंद करेगा। बनाई है आज मैंने मिठाई वाली से, और क्योंकि चीनी हो चुकी थी ख़त्म और शाम की चाय के लिए चीनी चाहिए थी। अभी मैंने जो बनाई है ना, ये कॉफ़ी बनाई है, और इस कॉफ़ी में जो बची हुई मिठाई थी ना, वो मैंने आज डाली है ना। ये लेकर के आए थे, ये वाली मिठाई जो ये होती है ना, ये इस टाइप की, ये मीठा होता है। इतना मीठा घर में कोई खाता तो है नहीं, तो रखा ही हुआ था। आज जब चीनी ख़त्म हुई तो तब मुझे इसकी याद आई, मैंने सोचा क्यों ना इसी का यूज़ कर लिया जाए, है ना। बेस्ट यूज़ इस मिठाई का चाय या कॉफ़ी में ईज़िली डाल सकते हो।
हल्का सा टेस्ट में थोड़ा सा बस उस मिठाई वाला थोड़ा जायका आएगा, थोड़ा स्वाद आएगा, बट ओवरऑल बहुत अच्छी बनी है ये। मेरे इस एरिया में ना घोड़े की नाल बेचने वाले एक भैया आए हैं जो कि काला घोड़ा लेकर के आए हैं और इसी की नाल निकाल निकाल करके ये सबको बना के दे भी रहे हैं। यहाँ पे अंगूठी वगैरह, ताबीज़ वगैरह सभी कुछ दे रहे हैं। तो मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता है, आप में से कौन कौन मानता है इस घोड़े की नाल वाली अंगूठी को। बस इसके बाद हो गया था मेरा टाइम यहाँ पर, क्योंकि धूप आ रही थी तो कपड़े धोने का टाइम तो होता ही है, और कपड़े ना धुलें तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सर्दी में तो एक बारी के कपड़े ही 4-5 निकल जाते हैं और पूरी मशीन ऐसे भर जाती है ना 2-3 दिन में ही कि बहुत ज़्यादा कपड़ा धोना पड़ जाता है। तो मैं तो बस अब धूप धूप में कपड़े धो के डाल रही हूँ। तो ये हमारे साहबजादे लेके आ गए हैं एप्पल और संतरा खाने के लिए। खाना है, धोना नहीं है, ऐसे काटते हैं। चलो धो के लाओ, धो के जाओ। अब इनको तो क्या ही धोने के लिए बोले और धोने के लिए भेज भी दूंगी ना तो ये ढंग से धो नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर मुझे ही उठना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी अगर ये धो के ले आता तो मेरा उठने का झंझट बच जाता, क्योंकि एप्पल्स इतने गंदे नहीं थे, वैसे भी वो साफ़ ही करके रखे हुए थे मैंने। बट यहाँ पर फिर मैं उठ ही गई, मैंने कहा चलो मैं ही अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि इनको बैठा कर यहाँ पर काट के खिलाना भी है और फ्रूट्स वगैरह ना बच्चों को खिलाते रहना चाहिए, काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है। वैसे तो ये अपने आप से खाते नहीं है, तो मैं ऐसे करके इनको काट के ना एक प्लेट में दे देती हूँ, बैठे बैठे ये खाते भी रहते हैं। और यहाँ पर ना मेरे यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, अभी सर्दी का टाइम है, तो आज मैंने क्या सोचा, आज मैं बहुत सारी सब्जी वगैरह भी लेकर के आई थी, तो यहीं पर बैठा करके इनको खाना वगैरह भी खिलाया। दाल चावल बनाया था मैंने आज, और सब्जी भी यहीं पर मैंने पूरी काट दी बैठकर। बच्चे ट्यूशन जाने वाले थे तो इससे पहले पहले मैं यहाँ पर इनको ना खाना वगैरह खिला रही थी। मैंने कहा तुम लोग यहीं धूप में बैठ करके खाओ ताकि धूप भी लग जाए, क्योंकि अंदर ना बहुत ठंडा रहता है इस टाइम पर। बाहर धूप रहती है ना तो अक्सर ये देखने के लिए मिला है कि अंदर ठंडा ही होता है अगर बाहर धूप है। तो मेरा कमरा जो है ना तो थोड़ा सा ठंडा रहता है, लेकिन बाहर अगर निकलो ना तो बहुत ज़्यादा धूप होती है। लेकिन अच्छी भी लगती है धूप, क्योंकि यहीं पर आंगन ही है ये, और आंगन हमारा बैठने के लिए ही बन गया है अच्छा खासा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना और सभी कुछ काम करना, तो इसीलिए मैं अक्सर यहीं पर ना कुछ भी काम करना होता है जो कि बैठने वाला है या कुछ भी करने वाला है तो मैं यहीं बैठ करके ही करती हूँ। तो कल लेकर के आई थी मैं बहुत सारी सब्ज़ी, इसमें मेथी वगैरह भी थी, सरसों भी थी और मटर भी था। तो ये सब का सब भाई साहब इतना टाइम टेकिंग होता है ना कि इसमें 2-3 घंटे कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। तो मैंने तो यहाँ पर धूप सेकते सेकते, क्योंकि आजकल मुझे भी लत पड़ चुकी है धूप सेकने की, और बस बैठी ही रहती हूँ मैं या तो सहेलियों के साथ या अकेले के साथ, और बस धूप सेकती रहती हूँ। अच्छी खासी धूप लगती है यहाँ पर, बहुत अच्छा मौसम रहता भी है और बहुत अच्छी ठंड भी है। तो इतनी ठंड में तो धूप का सेकना बहुत अच्छा होता है, और धूप तो अक्सर सेकनी ही चाहिए हर किसी को। अगर आपके यहाँ पर भी धूप आती है ना तो कोशिश किया करो कि आप काले होने के डर से बचे ना रहो, धूप में बैठ जाओ, क्योंकि हड्डियाँ उसी से मजबूत होती हैं और जो बॉडी में जो रिफ्रेशमेंट आती है ना, एक एनर्जी सी आती है, वो भी सनरेज की वजह से ही आती है। तो कोशिश किया करो कि आप थोड़ी बहुत देर धूप में ऐसे ना, मैं तो पीट करके बैठती हूँ, आप भी पीट करके बैठ सकते हो। हालांकि मैं भी थोड़ी सी काली सी हो गई हूँ धूप में बैठकर, बट ये टैनिंग का तो हम ना अपने ब्यूटी प्रोडक्ट से दूर कर ही सकते हैं, या फिर अंदर रहकर हम दूर कर ही सकते हैं। लेकिन जो बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है ना, बॉडी में जो वीकनेस आती है, उसको हम इसी से दूर कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका ना, ये नेचुरल जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, इसको करते ही रहना चाहिए। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था करते करते, और इतना सब मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बीन ली, छान ली, काट ली, मतलब जो भी कह सकते हैं। काफ़ी टाइम मुझे यहाँ पर लग गया था इसको करने में, बट एक काम जो होता है ना हैवी वाला, वो निपट गया था। और इतना सारा इसमें से कचरा वगैरह भी निकला था, जो कि मैंने सारा समेट कर एक पन्नी में रख दिया था। और बस यहाँ बाहर हमारे जो है इतना अच्छा जो सीन नज़र आता है ना, वो तो बस देखने लायक ही है। कितना प्यारा प्यारा नज़ारा दिख रहा है ना। शाम हो चुकी है और धूप जा चुकी है। मैं अभी तक बाहर ही बैठी हुई थी, क्योंकि कपड़े ऊपर पड़े हुए थे छत पर, और मैंने कपड़े डाले थे ना, तो मैं बस यही सोच रही थी कि धूप जाएगी, क्योंकि आज ना बादल भी लगा हुआ है हल्का फुल्का। मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, या फिर मोनेटाइज होने के बाद भी अर्निंग जीरो की जीरो है। ये वाली थंबनेल पर मैंने आज बनाई है वीडियो दूसरे वाले चैनल के लिए, क्योंकि उस पर भी मैं आजकल लगातार काम कर ही रही हूँ, और वो मैंने टेक चैनल में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी अब टेक में मैंने इसको कन्वर्ट किया है। देखते हैं आप सबके आशीर्वाद से कितना चलता है।